कौन सा चैप्टर चल रहा है आपका? आज नया चैप्टर चलेगा। तो ये जो बुक है आपकी एच डी यादव की नई वाली बुक है, इसमें 2 चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं, संख्या पद्धति और वर्गमूल और घनमूल। अब तीसरा चैप्टर जो है इसमें घातांक और करनी वाला है। कौन सा है? घातांक और करनी। ठीक है, तो इसके थोड़े से रूल हैं, वो आप पहले देख लो, उसके बाद क्वेश्चनों पे चलते हैं। जैसे कहीं ये लिखा हुआ है नियम नंबर 1, a की पावर x गुणा a की पावर y, तो इसको घात बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं। इसको घात और इसको आधार बोलते हैं। अगर आधार 1 से हो तो गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं। अगर आधार 1 से हो तो गुणा करने पर घातें, तो ये हो जाएगा a की पावर x प्लस y। a की पावर कितना हो जाएगा? x प्लस y। इससे आगे है, अगर आपको इस तरह दे रखा हो a की पावर x भाग a की पावर y, तो आधार 1 से होने पर भाग करने पर घातें घट जाती हैं। भाग करने पर घातें क्या होती हैं? घट जाती हैं। तो ये हो जाएगा a की पावर x माइनस वाई, a की पावर x माइनस वाई। तो ये तो गुणा और भाग होगी जब आधार 1 से होते हैं, जब आधार 1 से होते हैं। इससे आगे क्या है, अगर कहीं ये लिखा हुआ है a की पावर x गुणा b की पावर x, तो दोनों की पावर अगर एक सी है तो इन आधारों की गुणा हो जाती है। आधारों की क्या हो जाती है? और पावर वही रहती है a की। तो a गुणा b की पावर x हो जाएगा। a गुणा b की पावर क्या हो जाएगा? x। या इसको समझो, अगर ऐसे ऊपर घात चढ़ी हुई है तो वो घात इसकी और इसकी भी होती है, वो घात इसकी और इसकी भी होती है। इससे आगे है, अगर ये लिखा हुआ है a की पावर x, a की पावर x है, और उधर क्या लिखा हुआ है? b की पावर x, b की पावर x। अगर घातें बराबर होती है तो आधारों को बराबर रख देते हैं। आधारों को क्या रख देते हैं? तो यहाँ हो जाएगा a बराबर b, a बराबर, और इससे आगे है a की पावर x बराबर a की पावर y। अगर आधार बराबर हो तो घातों को बराबर रख देते हैं। आधार बराबर हो तो घातों को बराबर रख देते हैं। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा? y हो जाएगा। इससे आगे क्या है, अगर किसी की भी घात 0 हो, किसी की भी घात क्या हो? 0 हो, तो उसका मान या उसकी वैल्यू 1 होती है। कितनी होती है? वो कितनी बड़े से बड़ी संख्या हो या कितनी छोटे से छोटी संख्या हो, अगर उसकी पावर 0 है तो उसका मान 1 होता है। उसका मान कितना होता है? 1 होता है। इससे आगे जैसे कहीं ये लिखा हुआ है रूट x, तो इसको जो ये रूट होता है, यहाँ जो कुछ नहीं होता तो 2 होता है। क्या होता है? 2। जैसे ये लिखा हुआ है ये, तो इसको हम बोलेंगे रूट x की करनी 3, रूट x की करनी, और अगर कुछ ना हो तो रूट x की करनी 2। तो इसमें करनी कितनी है? 2 है, और इसमें करनी कितनी है? 3 है। और कहीं ये लिखा हुआ है इस तरह से, तो इसको हम बोलेंगे रूट x की करनी 4, रूट x की करनी 4। अच्छा, जितनी करनी होती है उतने के पेयर बना के एक एक बाहर निकालते हैं। अगर यहाँ हमको वर्गमूल यहाँ इस तरह से दिया गया है, यहाँ करनी 2 है, तो यहाँ 2-2 के पेयर बनाएंगे। ठीक है, और एक बाहर जाएगा। और अगर इस तरह से है तो यहाँ करनी 3 है, तो 3-3 के पेयर में से एक बाहर जाता है। और अगर इस तरह से है तो यहाँ करनी 4 है, तो 4 में से एक बाहर जाता है। जैसे एग्जाम्पल लेके कुछ संख्या ले लेते हैं। यहाँ से हम कुछ संख्या लेते हैं, जैसे सपोज करो ये लिखा हुआ है 16। क्या लिखा हुआ है? और 16 को आप क्या लिख सकते हो? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 लिख सकते हो या नहीं? तो 1-2 इसमें से और 1-2 इसमें से बाहर आ जाएगा। तो ये 2 गुणा 2, 2 गुणा तो 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4। पर अगर सपोज करो ये लिखा हुआ है ये ऐसे 32, हाँ, इस तरह से 32 लिखा हुआ है, और करनी कितनी है? 3 है। तो अब 3-3 के पेयर में से बाहर जाएगा। तो आप पहले 32 के फैक्टर करेंगे, तो 32 के जब आप फैक्टर करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। ठीक है, तो 3-3 में से बाहर जाएगा, 3-3 में से। तो 1-2 यहाँ से आएगा। अब इसके तो पेयर ही नहीं बन रहे आगे, तो वो ऐसे ही रह जाएगा अंदर। 1-2 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ से 1-2 बाहर आ जाएगा, जो अंदर है वो अंदर ही रह जाएगा। 2 दूनी 4, तो इस तरह से। और अगर सपोज करो ये लिखा हुआ है इस तरह से 128, कितना लिखा हुआ है? 100 रूट 128 की करनी 4 लिखा हुआ है। रूट 128 की करनी कितना लिखा हुआ है? 4 अगर लिखा हुआ है तो क्या करेंगे? पहले इसके फैक्टर करो आप। इसके क्या करेंगे? हम फैक्टर करेंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128, मतलब इस तरह से फैक्टर करते हैं, वो तुम्हें आते होंगे, है ना। इसकी करनी 4 है,
तो 4 में से एक बाहर आएगा। कितने में से बाहर आएगा? तो 4 में से एक बाहर आएगा। तो यहाँ तो 4 बन ही नहीं रहे, तो 1 2 बाहर आ जाएगा। कितना 2 बाहर आ जाएगा? 1 2 आपका यहाँ से बाहर आ जाएगा। और अंदर क्या बचा? 1 2 3, तो 8 बच गया। तो ये हो गया, ठीक है। और क्या बताना है इसमें? जैसे किसी की करनी 2 है, हाँ, तो जैसे ये लिख रहा है ये, तो इसको आप ये भी लिख सकते हो, x की पावर 1/2, x की पावर 1/2। जैसे ये लिखा हुआ है ये, हाँ, ये लिखा हुआ है, तो इसको आप लिख सकते हो x की पावर 1/3, x की पावर 1/3। जैसे ये लिखा हुआ है ये, तो इसको लिख सकते हो आप x की पावर 1/4, हाँ। इसे वर्गमूल बोलते हैं, इसे घनमूल बोलते हैं, इसे चौथा मूल बोलते हैं, 1/5 पांचवा मूल। तो जितना 1 के अपोन में घात होती है उतना मूल निकालना होता, उतने में से एक बाहर निकलता रूट से। बात समझ में आ गई आप लोगों के? चलिएगा, अब इसमें और जो कुछ चीज़ें बची हुई हैं वो साथ के साथ क्वेश्चनों में बताते चलेंगे आपको। क्वेश्चनों पे आ जाओ, आप पहले क्वेश्चन पे आ जाओ। नोट नहीं किया ये? चलो, पहला क्वेश्चन देखो, कैलकुलेशन नहीं है इस चैप्टर में भी, इससे आगे वाले चैप्टर में भी कैलकुलेशन नहीं है। तो पहला जो क्वेश्चन है आपका ये है 16 की घात कितना है? 0.16, 0 और गुणा 2 की घात कितना है? 0.36, 0.36, और कह रहा है किसके बराबर है। तो ध्यान से देखो, जो पॉइंट मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से देखना। जब भी इस तरह घात और आधार वाले क्वेश्चन हो, या तो घात बराबर कर ले करो या आधार, या तो घात बराबर कर लो या आधार बराबर कर लो, आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो सकता है? देखो, घात तो होना बराबर है नहीं, इसे 16 को ही 2 के आधार में तोड़ लो। तो 16 को जब 2 के आधार में तोड़ोगे तो 2 की घात 4 लिखना पड़ेगा। 2 की घात, क्योंकि 2 की 4 बार गुणा करोगे तो 16 आएगा, 2 की 4 बार गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 16 आएगा। अब देखो, अगर हम इसे 2 की घात 4 लिखते हैं और ये कितना है? 0.16, ठीक। इधर को ध्यान से देखेंगे आप, कहीं अगर ये लिखा हुआ है ये ऐसे, हाँ, तो इसका मतलब क्या होता है? घात की घात में गुणा, घात की घात में क्या होती है? गुणा। अगर इस तरह से होता है, बीच में अगर ब्रैकेट होता है, और अगर बीच में ब्रैकेट ना हो, अगर बीच में ब्रैकेट ना हो तब गुणा नहीं होने की है। ये आपको ऐसे समझ में आएगा। सपोज करो ये होता 2 की पावर 3 की पावर 2, हाँ, तो फिर 3 दूनी 6 नहीं लिखा जाने का। अब क्या लिखा जाएगा? 3 की 2 बार गुणा, 3 की मतलब 3 तिया 9, तो 9 लिखा जाएगा। तो 2 की पावर 9, पर यहाँ अगर यहाँ होता ऐसे होता 2 की पावर 3 की पावर 2, तो अब लिखा जाएगा 2 की पावर 6। अब क्या लिखा जाएगा? 2 की पावर 6 लिखा जाएगा अब। और अगर इस तरह है तो 9 लिखा जाएगा, 2 की पावर 9। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? अच्छा, अब देखो यहाँ पावर के ऊपर पावर है तो गुणा तो होनी ही है, तो नेक्स्ट लाइन में करेंगे अब तो 0.36, तो 4 की जब 16 में गुणा करोगे 64 आएगा, और 2 स्थान पे पॉइंट है तो 2 स्थान पे पॉइंट भी हम लगा लेंगे। तो 2 की घात 0.64 गुणा 2 की घात कितना है? 0.36। अब देखो, पहला रूल, जब आधार 1 से होते हैं तो गुणा करने पर घातें जुड़ जाती है। जब आधार 1 से होते हैं तो गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं। तो जोड़ दो, तो कितनी हो रही है ये? 100। कितनी हो जाएंगी? 100 हो जाएंगी, और 2 स्थान पे पॉइंट लगेगा। तो इसका मतलब तो 2 की घात 1 हो गया, और 2 की घात 1 का मतलब 2 होता है। 2 की घात 1 का मतलब क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर? ये आज का पहला क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर, अब देखो 2 में क्या है? 256 की घात कितना है? 0.16, और गुणा 256 की घात कितना है? 256 की घात कितना है? 0.09। तो देखो, आधार तो 1 से दोनों के, और जब आधार 1 से होते हैं तो गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं। तो जोड़ दो। 16 में जब आप इसको जोड़ोगे 0.9 को, 0.16 में जब 0.09 को जोड़ोगे तो 0.25 हो जाएगा। दशमलव कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा, 0.25, ठीक है। अब जब तक तुम्हारी नौकरी ना लगे तुम्हें ये याद रखना है, 0.25 जो होता है 1/4 होता है। कितना होता है? कैसे? पॉइंट हटाएंगे और जितने स्थान में पॉइंट होता है बटे में उतनी जीरो आ जाती हैं। तो 25/100, तो 25 चौका 100, तो 0.25 कितना होता है? 1/4। तो इसको आप 1/4 लिख सकते हो, और 1/4 का मतलब हो गया चौथा मूल। कौन सा मूल हो गया?
चौथा मूल हो गया, ठीक है। तो आप अब ये 256 के हम फैक्टर करेंगे, तो 256 किसका स्क्वायर होता है? 16 का स्क्वायर होता है ना, तो 16 का ये स्क्वायर होता है, तो 4 पे आ जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है, अगर आप क्या करेंगे, 4 चौक 16, 16 चौका 64। अब 64 चौका कितने होते हैं? 256 ही होते हैं। 64 चौका कितने होते हैं? तो आप इसे 4 की घात 4 लिख सकते हो, 256 को 4 की घात, और 0.25 को क्या लिख सकते हो? 1/4, 1/। अब देखो, जब घात के ऊपर, ब्रैकेट के ऊपर घात होती है तो घात की घात में गुणा होती है। जब 4 की तुम 1/4 में गुणा करोगे तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो वो क्या बचेगा? 4 की पावर 1 मतलब 4, मतलब है ऑप्शन। आया समझ? इस तरह से कर सकते हो आप इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 3, अब 3 में क्या है? तीनवा क्वेश्चन है 4 की पावर 0.5। 4 की पावर कितना है? 0.5 और गुणा 0.5 की पावर कितना है? 4 है। इसका मान आपसे पूछ रहा है ये 4 की पावर 0.5। अब देखो 0.5 मतलब 0.5 का मतलब होता है 1/2। क्या होता है? 1/, और 0.25 का मतलब क्या होता है? 1/4। इन दोनों को याद रखो आप। 0.25 का मतलब 1/4 और 0.5 का मतलब 1/2, क्योंकि एक स्थान पे पॉइंट है तो 5/10 करेंगे, 5 से 10 2 बार कैंसिल हो जाएगा। और 1/2 का मतलब तुम्हें पता ही है, वर्गमूल। हाँ, तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा? 2। तो यहाँ तो आप डायरेक्ट 2 लिख दो। यहाँ कितना लिख दो डायरेक्ट? तो यहाँ तो 2 आ गया हमारा। यहाँ क्या आ गया? 2 आ गया है। अच्छा, 0.5 का मतलब 1/2 है। 1/, तो इसकी जगह 1/2 लिख दो। इसकी जगह कितना लिख देंगे आप? 1/2 लिख देंगे, 1/2। और उसकी पावर कितना है? 4 है, ठीक है। हमने आपको बताया होगा, अगर आधार को उल्टा कर दे तो घात का चिन्ह उल्टा हो जाता है। आधार को अगर उल्टा कर दे, देखो जैसे कहीं ये लिखा हुआ है a की पावर x, तो आप इसको ये भी लिख सकते हो 1/a की पावर -x। आधार यहाँ a था, यहाँ आधार 1/a कर लिया आपने, ठीक है। कहीं ये लिख रहा है a की पावर x माइनस के, तो आप इसे ये लिख सकते हैं 1/a की पावर x, 1/a की पावर x, इसको आप लिख सकते हो। तो ठीक है, यहाँ तुम आधार उल्टा कर दो तो घात का चिन्ह उल्टा हो जाएगा। घात का क्या हो जाएगा? चिन्ह उल्टा हो जाएगा घात का यहाँ पे। तो 2 गुणा 2 की पावर -4, 2 गुणा 2 की पावर, क्योंकि आधार पहले 1/2 था, हमने 1/2 को उल्टा 2/1 कर दिया। बटे में 1 की तो कोई वैल्यू नहीं है फिर, है ना। तो घात का चिन्ह उल्टा हो जाता है अगर आधार को उल्टा कर देते हैं। तो अब देखो, आधार 1 से है, जब आधार 1 से होते हैं तो गुणा करने पर घातें जुड़ती हैं, गुणा करने पर घातें जुड़ती हैं। तो इसकी घात 1 है और उसकी घात -4 है। तो जब आप जोड़ोगे तो जिस चिन्ह की ज़्यादा होते हैं उसके बचते हैं, तो माइनस के ज़्यादा है तो माइनस के 3 बचेंगे। माइनस के कितने बच जाएंगे? तो 2 की पावर -3। अब 2 की पावर -3 को लिखोगे 1/2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 का मतलब 8, तो 1/8 दे रखा है। क्या दे रखा है इसने? 1/8 आ जाएगा। डायरेक्ट लिख दो 1/8। नेक्स्ट लाइन में आप इसे 1/2 की पावर 3 लिखोगे, और 2 की पावर 3 का मतलब 8 होगा, ठीक है। तो 1/8 आपका आंसर आ गया। आ रहा समझ? इससे आगे आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे, 4 में क्या है? ये तो अभी कराया था शायद, या मुझे लग रहा है नहीं कराया। 256 की घात कितना है? 0.16, और गुणा 16 की घात कितना है? 16 की घात 0.18। अच्छा, ये कैलकुलेशन के क्वेश्चन है, ये और भी कई तरीके से हो जाएंगे, पर हमारी कोशिश है जो आसान तरीके वो तुमको बताए जाएं। हमने तुम्हें एक बात बताई थी जब ये क्वेश्चन शुरू किया था, या तो आधार बराबर कर ले करो या घात बराबर कर ले करो, ऐसे वाले क्वेश्चनों में। तो आधार अगर बराबर करना है तो इसे 16 की पावर 2 लिखना पड़ेगा, और 16 की पावर जब हम 2 लिखेंगे तो उसकी मल्टीप्लाई यहाँ होगी, तो 16 दूनी 32, और 32 को और 18 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 32 और 18 को जोड़ोगे, नहीं पता, 50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 50। और 2 स्थान पे पॉइंट भी लगेगा, तो 0.50 मतलब 0.5, और 0.5 का मतलब क्या होता है? 1/2 मतलब वर्गमूल। तुम चाहो तो बिना पेन के कर दोगे इस क्वेश्चन को, हाँ। पहले पेन से देख लो, फिर बिना पेन से देख लेना। तो हमने कहा आधार 1 से करो या घात, तो हमने कहा छोटा वाला आधार 16 है, तो हम इसको भी 16 बना रहे हैं। तो इसको क्या लिखेंगे हम? 16 की घात 2, 16 की घात, और उसकी घात कितना? 0.16। अब जब घात के ऊपर घात होती है तो गुणा हो जाएगी, तो 2 की गुणा कर दो यहाँ, तो 16 दूनी 32, और 2 स्थान पे पॉइंट है तो 2 स्थान पे पॉइंट लगा दो। 2 स्थान पे क्या लगा दो?
पॉइंट, तो 0.32, ठीक है, और गुणा 16 की पावर कितना है 0.18। अब देखो आधार 1 से होते हैं तो गुणा करने पे घातें जुड़ जाती हैं, तो जब आप 32 को और 18 को जोड़ोगे तो घात कितनी होगी 0.50 है, यही तो होगा। अब पॉइंट अगर हो तो लास्ट वाली जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, तो ये 0.5 है। अभी बताया था 0.5 का मतलब क्या होता है 1/2, और घात 1/2 का मतलब होता है वर्गमूल। क्या होता है, तो इसका वर्गमूल निकाल दो, तो 16 का वर्गमूल कितना होगा 4, 16 का वर्गमूल 4 होगा, 4 वर्गमूल पूछ रहे, वर्ग ना पूछ रहे, वर्गमूल कितना हो जाएगा 4। आया समझ है? चलो इससे आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 रिपीट है, शायद नहीं है, छठा है शायद। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है 212 की पावर कितना है, हाँ 0.5 है, और फिर गुणा में कितना है 848 की पावर, 848 की पावर कितना है 0.5 है, 0. क्या है 5 है। तो इसका मान आपसे पूछना चाह रहा है ये। हमने आपको क्या कहा था, ऐसे वाले क्वेश्चनों में या तो घात बराबर कर लो या आधार बराबर कर लो। तो यहाँ घात बराबर है, जब घात बराबर होती है तो आधारों की गुणा हो जाती है, आधारों की क्या हो जाती है, और जब आधार बराबर होते हैं तो गुणा करने पर घात जुड़ जाती है और भाग करने पर घट जाती है, ठीक है। तो यहाँ घात बराबर है, यहाँ क्या है, अच्छा 0.5 का मतलब तो 1/2, 1/2 का मतलब वर्गमूल, पर ये कोई सी भी संख्या पूर्ण वर्ग ही नहीं है, हाँ भाई बेशक तुम्हारे याद ना हो, पर इतना तो पता है कि ये किसी के वर्ग नहीं है ना, इतना तो पता होगा, हाँ याद है, फिर सही है। तो ये पूर्ण वर्ग संख्या तो है नहीं जो यहाँ से हम वर्गमूल निकाल दें, तो हम क्या कर लेते हैं, जब घात 1 सी होती है तो आधारों की गुणा कर देते हैं, तो कर लो, और ऊपर वही घात चढ़ जाते हैं जो दोनों में होती है। तो इसमें हमें क्या करना होगा 212 गुणा 848 की पावर कितना हो जाएगा 0.5, 0.5, ठीक है। अब देखो अगर तुम इसको 4 से डिवाइड कर लो तो ये 212 ही बन जाएगा, 4 दूनी और 4 ही कम और 4 दूनी, तो 1 212 ये रहा और 1 212 यहाँ से आ जाएगा, और वर्गमूल में 2 में से 1 बाहर जाता है, और 4 भी 2 का वर्गमूल, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, है ना। तो आप क्या करें, थोड़ा सा दिमाग खर्च करें, 212 गुणा इसे क्या लिखेंगे 212 गुणा 4, 212 गुणा 4 और 0.5। अब 2 में से 1 बाहर जाता क्योंकि 0.5 का मतलब 1/2 है, 0.5 का मतलब क्या है 1/2 है, तो ये तो 212 बाहर चला गया, 4 किसके रूप में 2 के रूप में, तो 212 गुणा 2। अब 2 किस में गुणा करो तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 2 दूनी तो 424 आंसर आ जाएगा, है ऑप्शन 424, है। चलो इससे आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 पे देखो, ये है पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देखो पहला, और क्वेश्चन नंबर 6 देखो जल्दी से, क्यों भाई क्वेश्चन नंबर पहला और क्वेश्चन नंबर 6 रिपीट है, सेम है ना। चलो नोट करो, तो छठा छोड़ देना, फिर छठा तो पहले के जैसा ही है ना। 7वें क्वेश्चन पे हो, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है 2 की पावर 2 की पावर -2, हाँ दिख रहा है 2 की पावर 2 की पावर ब्रैकेट में -2 है। देखो इसको अलग समझो, अगर कहीं ये लिखा हुआ हो, हाँ ये इस तरह से लिखा हुआ हो, हाँ तो आप इसको ये लिख सकते हो 1/2 की पावर 2, 1/2 की पावर 2, क्योंकि आधार पहले 2 था, अब हमने 1/2 कर दिया, तो आधार को अगर उल्टा करते हो तो घात का चिन्ह उल्टा हो जाता है, घात का चिन्ह क्या हो जाता है उल्टा हो जाता है। तो सेम हमें यहाँ करना ऐसा होगा कि 2 है ना, ये तो 2 ऐसी रहेगा, और इसकी पावर जो है फिर ये क्या हो जाएगा 1/4, कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। तो इस 2 ये 2 का तो कोई रोल ही नहीं है, अभी हमने तो इतना लिया ना, यहाँ से यहाँ तक ये लिया है, हाँ तो ये आएगा 1/4, तो 2 की पावर कितना हो गया ये 1/4, और पावर 1 के बटे में जो होती है वो वाला मूल निकालते हैं, तो ये चौथा मूल निकलेगा। कहने का मतलब इसको आप अब ये लिख सकते हो, ये लिखा जा सकता है, देखना क्या दे रहा है, ठीक है ये समझ में आ गया ना, ये इसे वहीं लगा लेना, इसे मिटान नहीं रहा, ठीक है याद रखना। 8वां क्वेश्चन, 8वें क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है 0.01024 की पावर कितना है
1/5, 1/5 है, कितना है 1/5 है, ठीक है। अब देखो पावर 1/5 का मतलब है पांचवा मूल, तो 5 में से 1 निकलेगा बाहर। अच्छा, जितना मूल निकालना होता है दशमलव के स्थान को उतने से डिवाइड कर दिया जाता है। अगर वर्गमूल निकालना होता है तो दशमलव के स्थान को 2 से भाग कर देते हैं। घनमूल निकालना होता है तो दशमलव के स्थान को 3 से भाग करते हैं। चौथा मूल तो 4 से, पांचवा मूल तो 5 से। तो दशमलव के स्थान कितने 1 2 3 4 5, तो 5 को 5 से भाग करो तो दशमलव तो लगेगा एक स्थान पे। अब सारे ऑप्शन 4 की डिजिट में है, हाँ, इसका मतलब ये 4 की 5 है। 4 की 5 बार गुणा करोगे यही आएगा, फैक्टर करके देख लो। क्यों भाई, सारे ऑप्शन 4 की डिजिट में है ना, सारे ऑप्शन किस डिजिट में है 4 की, तो हमारा काम आसान हो गया, ऑप्शन हमारे लिए ही तो होते हैं। तो 4 दूनी 8, बचे 2, 4 पंजे 20, 4 6 24, फिर 4 से करो, 4 6 24, 4 चौक 16, फिर 4 से तो ये 16 बार, फिर 4 से तो ये 4 बार, फिर 4 से तो ये 1 बार। अब हम 2 से भी तो कर सकते थे इसको कैंसिल, पर हमें 5 बनाना है। क्या बनाना है? अब हमें कैसे पता चला कि ये 4 से टूटेगा? क्योंकि सारे ऑप्शन 4 में, सारे ऑप्शन किस में है, तो इसलिए हमने 4 से ट्राई करके देखा, तो 4 की 5 बार गुणा करने पे आ रहा है ये। तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे 4 की पावर 5। 4 की पावर क्या लिखेंगे, पर पॉइंट हटाना पड़ेगा। क्या हटाना पड़ेगा? पॉइंट। तो जितने स्थान पे ऊपर पॉइंट होता है बटे में उसके नीचे उतनी जीरो लग जाती हैं। तो कितने स्थान पे हैं, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 10 की पावर 5 लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, 10 की पावर 5 लिख सकते हो आप इसको, 10 की पावर 5। अब दोनों की पावर एक सी हो, दोनों की पावर एक सी हो तो अलग अलग ना चढ़ा के एक जगह ही पावर आ जाती है इस तरह से। ये लीजिए 5, और इनकी भी पावर कितनी है 1/5। तो जब पावर के ऊपर पावर होती है तो गुणा हो जाएगी, तो 5 गुणा 1/5 से 5 कट जाएगा तो कुछ ना बचेगा, तो 4/10 बचा। क्या बच जाएगा 4/10 हमारा यहाँ से बचेगा। और 10 से किसी को भाग करना हो तो एक स्थान पे पॉइंट लग जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 0.4, 0.4। 9वें क्वेश्चन पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9। 9 में क्या है, 9वां क्वेश्चन है 16 की पावर कितना है 3/4, 3/4 है। अब 16 को 2 की 4 लिख लो, 16 को क्या लिख लेंगे 2 की 4। जितनी बटे में पावर है ना अंदर भी उतनी पावर बनाने की कोशिश करे करो, क्योंकि वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 2 की 4 लिख लेंगे इसको हम, 2 की और गुणा 3/4, तो 4 से तो 4 कैंसिल, तो 2 की 3 का मतलब हो गया 8। भाई 2 की पावर 3 ही तो बचा, तो 8 हो जाएगा उसका मीन्स। इससे आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पे। अब 10 में क्या है, 10वां जो आपका क्वेश्चन है ये है 36 की पावर कितना है 1/6, 1/। अब देखो अगर 32 होता तो 2 की 5 बन जाता, और जब हमें तो 6 चाहिए तो 36 तो टूटेगा ना। तो 36 को 2 गुणा 18 मतलब 2, अगर आप 36 को तोड़ोगे भी, अगर तोड़ो भी आप इसको तो 2 से ये 18 बार और 2 से ये 9 बार। अब तो ये 3 के फैक्टर में आ गया, हाँ, इसमें तो और भी आने लग गए, तो इसको ना हो पाएगा ऐसे जैसे अब तक कर रहे थे हम। तो फिर आप 36 को क्या लिख लो 6 की पावर 2, 36 को क्या लिख लो 6 की पावर 2 लिख लेते हैं। तो 6 की पावर 2 की पावर 1/6, तो 2 से 6 कितनी बार 3 बार, तो 1/3 का मतलब होता है घनमूल। 1/3 का मतलब क्या होता है घनमूल। तो आप इसको ये लिख सकते हो, आप इसको ये लिख सकते हो। दे रखा कोई ऑप्शन, हाँ, तो बस इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। 11वां और देखो 11वां क्वेश्चन। अब 11वें क्वेश्चन में क्या है, 11वां क्वेश्चन है 8 की पावर 2/3, हाँ, बटे में 3 है ना, तो अंदर तो 3 बन रहा है, इस बार 2 की 3 बन जाएगा। 2 की क्या बन जाएगा, तो 2 की 3 गुणा 2/3, तो 3 से 3 कैंसिल, तो 2 की 2 का मतलब 4, 2 की पावर 2 का मतलब क्या है 4 है, ठीक है। करो नोट। 12वें क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 12। 12 में क्या है 27 की घात कितना है 2x - 1, और बराबर में कितना है 243 की घात कितना है 3 है। और आपसे कह रहा है x का मान बताओ। किसका मान बताओ, अब ध्यान से सुनो, अगर पावर में जो वैल्यू होती है उसका मान बूझे तो हमको क्या कर लेना होता है, दोनों तरफ के आधार बराबर कर लेने चाहिए। दोनों तरफ के क्या बराबर कर लेने चाहिए, आधार दोनों तरफ के बराबर कर लेने चाहिए। कब, जब घात में मान बूझे। तो वो x का मान बूझ रहा है और x कहाँ है, घात में है। x कहाँ है, तो इसे घात कहते हैं, इसे आधार कहते हैं। तो दोनों तरफ के आधार बराबर कर लो, ठीक है। तो तुम्हें पता ये भी 3 में टूटेगा, ये भी 3 में टूटेगा, हाँ। तो इसे तो 3 × 9 = 27, 3 की पावर 3 लिख लेंगे, 3 की पावर 3 हमने इसको लिख लिया, ठीक है।
और उसकी भी पावर कितना है 2x माइनस 1। अब इसे क्या लिखेंगे 243 को, 3 की पावर कितना है ये 5, 3 तिया 9, तिया 27, तिया 81 तिया होते हैं, तो 3 की पावर 5 और उसकी भी पावर कितना है 3 है। अब पावर के ऊपर पावर और बीच में ब्रैकेट हो तो गुणा ही होती है, हाँ तो कर लेते हैं गुणा हम। तो 3 की पावर 3 दूनी 6 और माइनस के 3, पहले यहाँ गुणा होगी फिर यहाँ गुणा होगी, और 3 की पावर कितना 15। ठीक है, अब लगेगा वो नियम, जब दोनों तरफ के आधार बराबर होते हैं तो घातों को बराबर रखते हैं। किसको बराबर रख देते हैं, घातों को बराबर रख देते हैं। तो 6x माइनस 3 बराबर कितना हो जाएगा 15, कितना हो जाएगा, तो 6x बराबर ये 15 इधर प्लस का उधर जाके कैसा हो, माइनस का उधर जाके कैसा हो जाएगा प्लस का, तो 18 हो जाएंगे। तो x बराबर कितना हो गया 3, भाई 6 कम 6 6 18। दूसरा तरीका इस क्वेश्चन का है ऑप्शन, जिस ऑप्शन को x की जगह रखने पे दोनों तरफ की वैल्यू बराबर आ जाए वही आंसर, चाहे तुम रख के देख लो। 3 रखो यहाँ, 3 दूनी और 6 में से 1 गया 5, तो ये 27 की पावर 5 बना, इधर 27 की पावर कितना बना ये 5, और उधर कितना 243 की पावर 3 है। अब 243 को तुम क्या लिखोगे, 3 की पावर 5 की पावर कितना है 3, और इसे 27 को क्या लिखोगे 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 और 3 पंजे 15 और 5 तिया 15, तो दोनों तरफ 3 की पावर 15 बन रहा है, और किसी ऑप्शन से ना बनेगा। अगर तुम्हें ये समझ में ना आ रहा तो ऐसे कर लेना। हाँ वो आ गया तो बड़ी अच्छी बात है, वो बेस है इसका। ठीक है, बेस तो कभी भूलते नहीं है। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो आप ऑप्शन से, x की जगह 3 रख के हम लोग। तो एक क्वेश्चन और है इसका ऐसा ही, 13वां क्वेश्चन, उसे और देख लो आप। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, 13वां क्वेश्चन है 3 की पावर x प्लस 8 और बराबर में कितना है 27 की पावर 2x प्लस 1, 27 की पावर कितना है 2x प्लस 1। तो दोनों, आप x का ही तो मान पूछ रहा है, तो x तो पावर में है, जब पावर में वैल्यू पूछे तो आधार बराबर कर लेने चाहिए। तो इधर तो 3 है, इसका तो कुछ नहीं कर सकते, 27 को 3 कर लो तो 3 की पावर 3। हाँ, तो ये तो 3 की पावर कितना है x प्लस 8 है, बराबर में 3 की पावर 3 लिखेंगे तो उसकी मल्टीप्लाई यहाँ और यहाँ होगी, कर दे डायरेक्ट। तो 3 की पावर कितना जाएगा 3 दूनी 6 और 3 ही काम। अब देखो आधार 1 से होते तो घातों को बराबर रख देते हैं, तो हम यहाँ घात बराबर रखेंगे, तो x प्लस 8 बराबर कितना हो जाएगा 6x प्लस 3। अब x एक तरफ, संख्या एक तरफ, तो ये x उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 6x में से 1x गया तो कितने x बचे उधर 5x बच गए। ठीक है, और इस 3 को इधर लेके आ जाओ तो ये 8 में से घट जाएगा, तो कितना बचा 5, तो 5 से ये एक बार कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 1, तो x की वैल्यू 1 आ गई। हाँ, अब ऑप्शन से भी कर लो या ऐसे ही कर लो। ठीक है, इससे आगे आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका 14 है। इसमें क्या है, a और b दो धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार है कि a की पावर b बराबर कितना है 125 है, कितना है 125, और आपसे पूछ रहा है a माइनस बी की पावर a प्लस बी माइनस 4 का मान। तो a और b की वैल्यू हमारे पास होनी चाहिए, तो आप ना इसको तोड़ लो, इसे 5 की पावर 3 लिख सकते हैं। 125 को क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 3। हाँ, तो लिखो 5 की पावर 3। ठीक है, अब देखो ये तो a का मान हो गया, ये b का मान हो गया, ये किसका मान हो गया b का मान। अब किसकी वैल्यू पूछ रहा है a प्लस b, अरे बताओ ना, क्वेश्चन नंबर 14 है ना, तो a माइनस बी की पावर कितना a प्लस बी माइनस 4, इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है वो। ठीक है, तो रख दो, a का मान तो अभी निकालें 5 और b का मान कितना है 3। हाँ, और 5 प्लस 3, 5 प्लस माइनस 4, तो 5 में से 3 गया तो 2, और 5 और 3 8 में 4 गया 4, तो 2 की पावर 4 का मतलब 16, कितना हो जाएगा, तो है ऑप्शन में 16। हाँ, चलो 15 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 15। अब 15 तुम करना, ऐसे 2 क्वेश्चन ना करा दिए मैंने तुम्हें, 15 के जैसे तुम करना, ना हो तो कल पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, 16वां क्वेश्चन है 243 की पावर कितना है 9n/5, n बटे और फिर गुणा में कितना है 3 की पावर 2n प्लस 1। ठीक है, और फिर बटे में कितना है 9 की पावर n, और गुणा में कितना है 3 की पावर n माइनस 1। ये है, तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन होता है ये। इसको तोड़ लो, 3 की पावर 5 है ना ये, क्यों भाई 3 की पावर 5 है 243,
तो 3 की पावर 5 गुणा n/5, तो 5 से 5 कट जाएगा तो 3 की पावर n लिख दो डायरेक्ट। तो 3 की पावर n हमने यहाँ लिख दिया और गुणा में 3 की पावर 2n + 1, ठीक है। इसे भी 3 के आधार में बनाओ, तो इसे 3 की पावर 2 की पावर n करेंगे तो 3 की पावर 2n हो गया। 3 की पावर कितना हो जाएगा ये 2n, 3 की पावर 2n और इंटू 3 की पावर n-1। अब देखो अगर आधार 1 से होते हैं तो गुणा करने पे घातें जुड़ जाती हैं, तो यहाँ भी आधार 3, यहाँ भी आधार, तो n और 2n 3n + 1 हो जाएगा। 3n प्लस, तो 3 की पावर 3n + 1 और बटे यहाँ क्या है 3 की पावर। अच्छा यहाँ भी पावर आधार 1 से हैं तो घातें जुड़ेंगी, तो 2n और n 3n - 1 हो गया, ठीक है। अब देखो बटे का मतलब भाग होता है और आधार 1 से है तो भाग करने में घातें घट जाती हैं तो घटा दो, तो 3 की पावर कितना हो जाएगा ये 3n + 1 माइनस ये माइनस के 3n और +1। देखो जब यहाँ माइनस लगाएंगे तो अंदर का चिन्ह उल्टा हो जाएगा, अंदर का चिन्ह क्या हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ प्लस हो गया है, इसलिए यहाँ क्या हो गया है प्लस हो गया माइनस की वजह से। तो ये माइनस के ये प्लस के 1 और 1 2, तो 3 की पावर 2 का मतलब तुम्हें पता ही है 9 होता है। कितना होता है 9, ठीक है, करो नोट। 17वां क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है 64 की घात -2/3, 64 की घात -2/3 और गुणा में कितना है 1/4 की पावर -2 है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है। देखो हम 64 को 8 की पावर 2 भी लिख सकते हैं और 4 की पावर 3 भी लिख सकते हैं। अब जिसमें हमें फायदा होगा हम तो उसमें लिखेंगे। तो 4 की पावर 3 है क्योंकि 3 से 3 कट जाएगा, हाँ, तो 4 की पावर 3 लिखने से तो लिख दिया, तो 3 से 3 कट गया, तो 4 की पावर -2 बचा। 4 की पावर कितना बचा -2, 4 की पावर -2 गुणा आधार उल्टा कर दो तो घात प्लस की हो जाएगी, तो 1/4 की जगह 4 कर दो तो 4 की पावर 2 हो गया। 4 की पावर क्या हो गया 2, और जब आधार 1 से होते हैं तो गुणा करने पे घातें जुड़ती हैं, तो -2 और +2 तो 0, तो 4 की पावर 0, 4 की पावर क्या, और किसी की भी पावर 0 हो उसका मान 1 होता है, ठीक है। हो गया है ऑप्शन 17 हो गया। 18 पे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है 18वां क्वेश्चन, इसमें है 100 की घात कितना है 1/2, ठीक, और गुणा में 0.001 की पावर कितना है 1/3, हाँ, और माइनस 0.0016 की पावर कितना है 1/4 और गुणा में 3 की पावर कितना है 0 है, और प्लस 5/4 की पावर कितना है -1 है, कितना है -1 है, ठीक है। चलो करते हैं इसको सॉल्व। देखो इसका मतलब तो 10 हो जाएगा क्योंकि पावर 1/2 का मतलब तो वर्गमूल होता है, तो ये तो हो गया चलो 10, ठीक है। अब देखो 1 का घनमूल 1 ही होगा और दशमलव के स्थान तिहाई हो जाएंगे, तो मतलब 3 को 3 से भाग करो तो एक स्थान पे पॉइंट लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.1, ठीक। अब ये 1/4 है, कितना है 1/4 है। अब 16 तो किसी का 4 क्या लिखेंगे 2 आ जाएगा क्योंकि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 की पावर 4 16 ही होता है, तो 2 तो आ जाएगा, दशमलव के स्थान चौथाई हो जाएंगे तो एक स्थान में पॉइंट लगेगा, ठीक है। तो -0.2 और गुणा 1, क्योंकि इसकी पावर 0 है तो इसका मान तो 1 हो जाएगा। आधार कर दो उल्टा, आधार क्या कर दो यहाँ, तो 4/5 लिख दो, 4/5 हमने लिखा यहाँ, और इसकी पावर 1 है तो एक पावर को तो नहीं लिखते, माइनस की लिखनी पड़ती है, ठीक है। अब देखो इसकी इसमें गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा क्योंकि इस 0 से ये पॉइंट हट जाएगा, इस 0 से ये क्या हट जाएगा, तो ये तो हो गया 1, ये तो हो गया 1, और माइनस इसकी और इसकी गुणा कर लो आप लोग तो 0.2 ही रहेगा, 0. क्या रहेगा 2, और प्लस कितना है ये 4/5 है, 4 क्या है 5 है। अब इसमें से इसे माइनस कर लो पहले, तो जब आप 1 में से 0.2 को हटाओगे तो 0.8 बचेगा, 0. क्या बचेगा 8। अब तुम हटा के देख लेना, तो 0.8 प्लस 4/5, अब 5 एलसीएम लो तो 5×8 40, तो 40 में एक स्थान पे पॉइंट लगेगा तो 4.0 तो 4 और 4 तो 8/5 हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा, प्लस ये 4 है और बटे में 5, तो 8/5, 8/5। अब पॉइंटों में दे रहा कैसे, तो 5 ही कम 5 बचे कितने 3 हो गए 30, 5 छंग
तो 1.6, ठीक है, 1 कितना 6 हो जाएगा। 19 पे आ जाओ, 19वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, 19वां क्वेश्चन है 0 कितनी है 3, 1 2 3 और फिर कितना 3 2 की पावर कितना है 0.6। अब देखो 0.6 को हम 6/10 लिख सकते हैं। अब जब 6/10 लिखेंगे तो इसे 2 से काटेंगे हम, तो 2 तिया 6, 2 पंजे 10, तो 3/5 लिख दें। 2 तिया 6, 2 पंजे 10, तो 3/5 और इसको 32 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 5, हाँ, और बटे में 1 2 3 4 5, तो 10 की पावर 5, 10 की पावर क्या 5, और ये हो जाएगा 3/5। अब ये पावर जो है दोनों की एक से तो ऊपर बाहर चली जाएगी, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो 2/10 की पावर 3, 2/10 की पावर कितना 3, 2/10 की पावर 3 बचेगा, कितना बचेगा 3 बचेगा, ठीक है। अब 2 की 3 बार गुणा करोगे तो 8, हाँ, और ये भी 3 जीरो हो जाएंगी, कितनी जीरो हो जाएंगी, तो 1000 से 8 को भाग कर लो तो 3 स्थान पे पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। तो 0.008 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, ठीक है ऑप्शन में। 19वां हो गया आपका। एक क्वेश्चन और देख लो, 20वां क्वेश्चन, हाँ, अच्छा सेम है, चलो ठीक है, 20 तक हो गए, इससे आगे कल कराएंगे।